अंत में सर मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ कभी, और आपने मतलब ऐसे कोई चीज़ छोड़ी नहीं अपने वीडियोस में कि शायद आपसे कहीं भी जाके हमें अलग से या किसी से पूछना पड़े कि भाई ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। हर एक चीज़ आपने वीडियो के थ्रू जो ज्ञान आपने दिया वो तो काबिल तारीफ़ है। आपको सर मैं सैल्यूट करता हूँ। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और इस कहावत को हमारे युवा किसान संजय ठाकुर जी ने बड़ी अच्छे से चरितार्थ किया है। संजय ठाकुर जी बेगमगंज जिला रायसेन मध्य प्रदेश के किसान हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे यूट्यूब वीडियोस देखकर ही, सिर्फ वीडियोस देखकर उन्होंने अपने 10 एकड़ की रासायनिक खेती को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट किया है। तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे कि सिर्फ वीडियोस देखकर भी आप इस तरह से अपनी रासायनिक खेती को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना आपके जो सक्सेस स्टोरीज़ है ये बाकी किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर छोटे से भी स्तर पर उनको आपके वीडियोस से, आपकी स्टोरीज से कुछ प्रेरणा मिल सकती है, तो हमारे कई किसान साथी रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे देखें संजय जी की ज़ुबानी कि उन्होंने किस तरीके से रासायनिक खेती को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट किया है, उनका जो फार्म मैनेजमेंट है, कैसे उन्होंने गौशाला मेंटेन की है, कैसे वो घेन जीवामृत बनाते हैं, कैसे वो जीवामृत दे रहे हैं अपनी फसल में सिंचाई के साथ, उससे पहले ये जानने के लिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप भी संजय जी की तरह एक किसान हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी सक्सेस स्टोरीज़ को सुनकर कई किसान साथियों को एक प्रेरणा मिल सकती है, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपकी ये सक्सेस स्टोरीज़ मुझ तक ज़रूर भेजिएगा एक वीडियो के फॉर्म पर। और कोशिश करिएगा कि ये जो वीडियो आप शूट करेंगे वो लैंडस्केप मोड में, यानी 16:9 के रेशियो में आप शूट करें, आड़ा करके मोबाइल को शूट करें, ताकि मैं यूट्यूब पर उनको आसानी से डाल सकूं। और इनफैक्ट मैं पिछले 1.5 साल से वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ, और मेरे इन वेबिनार्स के थ्रू कई सारे युवा मेरे साथ जुड़े हैं, कई सारे अलग अलग फील्ड के लोग मुझसे जुड़े हैं, और उनकी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों तक लेके आना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने इस प्राकृतिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया, और क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। ये चैलेंजेस जानना बहुत ज़रूरी है, फेलियर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आज का समय है कि दूसरों की गलतियों से आपको सीखना चाहिए, खुद की गलतियों से सीखने का समय नहीं रहा है अभी। और मेरी ये कोशिश यही रही है कि इन वेबिनार्स के थ्रू मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझसे शुरू में गलतियां हुई हैं, वो आप लोगों से ना हो। और ये एक पूरी सीरीज़ में आगे मेरे चैनल पर लेते आता रहूँगा कि आप जैसे युवा किसान अगर आप अच्छा कर रहे हैं प्राकृतिक फील्ड में, नेचुरल फार्मिंग में, तो वो मैसेज बाकी किसान साथियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी कई किसान साथियों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। तो आइए आगे सुनते हैं संजय जी की ज़ुबानी कि उन्होंने कैसे रासायनिक खेती को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट किया है। अंकल जी नमस्कार। 2020 में हमने यहाँ पे हमारे गांव में केमिकल फ्री खेती को स्टार्ट किया था, जिसको हम ऑर्गेनिक या जैविक खेती भी कहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने आपके वीडियो को देखा, और वीडियो देखने के बाद पता चला कि ऑर्गेनिक जैविक खेती से भी हट के हम दूसरी खेती कर सकते हैं, जिसका नाम प्राकृतिक खेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर इस खेती में हम मार्केट फ्री खेती है। और जो आपने सजीव जल के बारे में बताया, CBR के बारे में बताया हर एक चीज़ को, मतलब जो भी चीज़ आपने अपने YouTube पे किसानों को मैसेज देने की कोशिश की, हर एक चीज़ को सर हमने हमारी खेत में उसको चालू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, हमने पूरी ज़मीन को हमारी पूर्णतः केमिकल फ्री कर लिया, और इस प्राकृतिक खेती पद्धति से। ये सर जो आप गेहूँ देख रहे हैं पूर्णतः केमिकल फ्री है, और ये सरबती का प्लॉट है। और इसके बाजू में सर हमने यहाँ पे धान था, इसके पहले तो हमने धान के बाद यहाँ पे चना लगाया है। ये सर चना है, भी करीब 15 से 16 दिन का हो गया है। इसमें कोई भी चीज़ हमने ना ही कोई केमिकल का छिड़काव किया, ना ही हमने कोई DAP, ना कोई यूरिया। इसमें तो सर हमने घन जीवामृत भी नहीं डाला, खाली हमने इसमें 1000 लीटर हमने सजीव जल को डाल दिया था, और सजीव जल डालने के बाद इसमें हमने छोड़ दिया है। हाँ, अब आने वाले समय में हम पूर्णमुरा अमावस्या आप इस पर हम CBR का स्प्रे करेंगे। इस खेती में सर सबसे कठिन जो काम है, जो मुझे लगता है, वो है कल्चर को खेत में पहुंचाना, क्योंकि आपको हर समय 1000 लीटर 2000 लीटर आपको खेत में डालना ही होता है। तो हमने क्या किया है सर, इसमें खेत में 2000 फीट तक सटक को डाल दिया है, और ये अभी हमारा शायद आपको दिख रहा है काला, ये सटक डाला है। तो जिस भी खेत में हमें सर इसको कल्चर को देना होता है, हम उसमें 1000 लीटर उसमें डाल देते हैं, और उसमें हम उसको पानी छोड़ देते हैं।
हमारा कल्चर है सजीव जल, इसको हम टंकियों में छान के और टंकियों में छानने के बाद सटक की सहायता से हम इसको खेत में पहुंचा देते हैं। और ये सर हमारा पूरा बांस का सेटअप है, जिसमें हम गाय भी बांधते हैं, घंजी मोमबत्ती बनाते हैं, भूसा का बीज का भी हम स्टोरेज इसमें करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सर हमने पूरा इसको बांस का बनाया है। मैं कोशिश करूँगा सर आपको थोड़ा सा दिखाने की। सर ये करीब 18 बाई 150 फीट का है, और जिसमें सर हम यहाँ पे गायों को बांधते हैं और चरने के लिए सर हम उसको इस साइड रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि गोबर भी ख़राब नहीं होता है। और गौमूत्र के लिए सर हमने नाली बनाया है, हर 3 गाय पे ये हमारा नाली चैम्बर है, जिसमें क्या होता है गौमूत्र हमारा कलेक्ट हो जाता है। और इसी के जस्ट सर सामने यहाँ पे हम घंजी अमृत बनाते हैं। और वो टंकी जो सर खेत के पास है वो हमने यहीं पे रखा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने इसको हटा लिया। और सर वो जो आपने CBR का जो आपने बताया था, हमने पिछली साल ही हमने उसको निकाल के रख लिया था। चने में हमने स्प्रे किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। और अभी हम चना हमारा पूर्णिमा और अमावस्या पे अभी भी हम उसको स्प्रे करने वाले हैं। तो हमारा CBR के लिए हमने 3 से 5 फीट नीचे का मिट्टी रख लिया था, उसका स्टोर। सर मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ कभी, और आपने मतलब ऐसे कोई चीज़ छोड़ी नहीं अपने वीडियोज़ में कि शायद आपसे कहीं भी जाके हमें अलग से या किसी से पूछना पड़े कि भाई ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। हर एक चीज़ आपने वीडियो के थ्रू जो ज्ञान आपने दिया है। और शायद किसी भी किसान को अगर लगता है कि भाई नहीं कर सकते, संभव नहीं है, तो भाई हमने 10 एकड़ की प्लाटिंग सिर्फ आपकी वीडियो देख देख के हमने केमिकल फ्री कर लिया है। तो थैंक यू सर, और ऐसे ही सर नॉलेज आप देते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी भी, जैसे आप प्राकृतिक खेती डालेंगे तो उसमें 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो है, तो किसी को टाइम नहीं मिलता। तो उसमें जो आपने सर 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो, उसको जो आपने 1-2 मिनट 5 मिनट में जो नॉलेज दिया है सर, वो काबिल तारीफ़ है। और एक जो है, क्योंकि आप कुछ भी आप यूट्यूब पर डालेंगे ना, तो 10 एकड़ लाख रुपये, 12 लाख रुपये, तो एक किसान भी डर जाता है। हमें भी एक परफेक्ट स्प्रे शेड्यूल नहीं मिल रहा था। और एक जो CBR का, अब CBR आपके अलावा अगर हम किसी और भी देखेंगे तो वो अलग चला के पावरफुल CBR, पावरफुल घंजी अमृत, तो पावरफुल जीव अमृत। तो उस चीज़ को आपने एक परफेक्ट वे में, मतलब एक सही नॉलेज किसान तक कैसे पहुँचे, जो आपने किया है सर, वो तो काबिल तारीफ़ है। आपको सर मैं सैल्यूट करता हूँ। और सर जैसे अगर कभी भी आपके पास टाइम मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर सर मिलने आऊँगा, अगर आपके पास टाइम रहेगा। और सर थैंक यू सर। उम्मीद है साथियों संजय जी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप भी संजय जी की तरह एक युवा किसान हैं जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि आप एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं बाकी किसान साथियों के लिए, तो आप मेरे पास वो वीडियो ज़रूर भेजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9303539939। इस नंबर पर आप अपने वीडियोज़ को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और एक मोटिवेशन है कि मैं आपको आगे भी एक इसी तरीके के नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक लेके आता रहूं। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए। तो प्लीज़ एक बहुत ही विनम्र निवेदन है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।